अच्छा, फैमिली में शादी हो ना तो मज़ा बड़ा आता है, हैं? तो आज ना ईद का दूसरा दिन है और ढोलकी रखी हुई थी, मेरे कज़न की शादी है और रिश्ते में मेरा देवर ही लगता है क्योंकि मेरे हस्बैंड के चच्चू का बेटा है। तो आज हम लोग जा रहे हैं ढोलकी पे, प्लस हम साथ करेंगे पैकिंग क्योंकि बीमर में भी शादी है और साथ ही लाला मूसा में भी शादी है, तो हम लोगों ने जाना है लाला मूसा, साथ वो पैकिंग करनी है। और अब जो है ना शादी की तैयारियां शुरू थी हमारी और फाइनली अब शादी नज़दीक ही है। तो बस जी पैकिंग वगैरह करनी है, कुछ कपड़े मैंने डिसाइड करने हैं कौन से लेकर जाने हैं, कौन से पहने हैं। जिस तरह गर्मी पड़ रही है ना, रेशमी कपड़ों को देख देख के तो वैसे ही मेरा दम घुट रहा है। साथ जी मेकअप वगैरह सारा रखना है, ज्वेलरी रखनी है और थोड़ी देर के लिए बाहर आउटिंग पे चलेंगे। भाई भाभी आए थे घर में, उनके साथ थोड़ा सा बाहर चलेंगे। और जी ढोलकी पे जो गीत वगैरह थोड़े बहुत हैं क्लिप, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी और ब्लॉग को लाजमी पूरा देखिएगा, बहुत मज़े मज़े के ब्लॉग आने वाले हैं। इसमें आपको मेहंदी का ब्लॉग, कव्वाली का, मेहंदी बारात का, वलीमे का और इंशाल्लाह 2 शादियों के प्रॉपर ब्लॉग्स आएंगे, दोनों आप लोगों ने देखने हैं। चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा, तो अभी मैं आ गई थी अपने हस्बैंड के जो चच्चू हैं उनके घर, और आते ही सबसे पहले इधर सब आए हुए थे, गपशप लग रही थी, बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। काफ़ी टाइम के बाद इस तरह से इवेंट आया और माशाल्लाह से मिल के सबके साथ ना बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे हस्बैंड के चच्चू जितने थे वो सब, उनकी मिसेस और बाकी उनके बच्चा पार्टी सब आए हुए थे। और यहाँ पे मेरी नंद भी आई हुई थी, मेरी सास ससुर। और बहुत अच्छा लगता है ना कि जब ये कोई इस तरह का इवेंट हो और बीच में से गीत गाए जा रहे हों या कोई इस तरह के गाने वगैरह हों, कितना अच्छा लगता है ना। तो मैं भी बहुत एक्साइटेड थी इस दिन के लिए कि चलो यार शादी शुरू और मेरे ब्लॉग भी बने मज़े मज़े के। अच्छा, तो आप ये मेरे हाथ में कड़ा देख रहे होंगे, ये गोल्डन कलर का, ये आंटी ने दिया है, इनके बेटे की शादी है। सो इन्होंने मुझे आते ही छोटा सा गिफ्ट दिया और ये इतना कोई प्यारा, इतना कोई खूबसूरत लग रहा था ना मेरे हाथों पे। अच्छा, तो इसके अंदर ना मैंने कुछ क्लिप्स ऐड किए हैं, पीछे ना शोर बहुत ज़्यादा था, सो जिसकी वजह से ना उस तरह से वीडियो प्रॉपर नहीं थी बन पा रही। और पता है कुछ प्राइवेसी भी होती है, इसलिए मैं ज़्यादा चाह रही थी कि किसी की वॉइस ज़्यादा बीच में ना आए ना। तो बाकी जो मुझे थोड़ा सा क्लिप अच्छा लगा वो मैंने थोड़े थोड़े ऐड किए हैं। और जी यहाँ पे मेरी नान की बेटी ने ना नेल रखे हुए हैं और इसके नेल मुझे इतने प्यारे लग रहे थे ना। इसी तरह जब मेरी शादी हुई थी ना, इसी तरह पतले पतले हाथ होते थे और नेल होते थे ना, सो इतने प्यारे लगते थे। अब तो ज़ाहिर है मेरे हाथ उसमें ना थोड़े से बहुत लग रहे थे हेल्दी ना। तो इसमें जी जो नेल पेंट थी ना मुझे बड़ी प्यारी लगी। मैंने कहा आप ना जब शादी पे आओगी ना तो ये वाली नेल पेंट ले आना, तो मैं भी ये लगाऊंगी। मैंने मेहंदी भी लगानी है, तो हम सोच रहे थे कि कल जब ढोलकी पे आऊँगी ना तो फिर इधर बैठ के मेहंदी भी लगाएंगे साथ। जी चलो ईद पे नहीं लगाई लेकिन शादी पे तो लगानी बनती है। सो जी उसके बाद तकरीबन कोई टाइम हो गया होगा 11:30 बजे का, मेरे हस्बैंड मुझे कॉल कर रहे थे कि आज जो 11:30 हो गए हैं। तो मैंने कहा चले आ जाते हैं। पता है जब हम सब फैमिली वाले बैठे हो ना, गेट टुगेदर हो रही हो, तो उसको फिर उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब इस तरह का कोई इवेंट्स वगैरह हो या ढोलकी हो, मेहंदी हो, फिर टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता ना। सो जी बस हम लोग आहिस्ता आहिस्ता गाने वगैरह जो थे वो गाए, गीत गाए। तो उन्होंने साथ जी हमारे आगे रख दी बिस्किट रख दिए थे बेकरी के, और साथ उन्होंने रख दिए थे जी अच्छा। पता है क्या बात है, मैंने वॉइस बीच में क्यों नहीं रिकॉर्ड की, क्योंकि यार हमारे ना फैमिली प्रॉब्लम्स बन जाती हैं इस तरह की कि मैं किसी की वॉइस ले आऊँ या किसी को बीच में ले आऊँ ना, तो फिर बड़े ही मसले बन जाते हैं मेरे लिए। और मुझे तो कोई मसला नहीं है, मुझे पता है कुछ परदेश में बैठे होते हैं मेरे फैमिली मेम्बर्स भी हैं कुछ, और कुछ मुझे जानने वाले हैं, वो कहते हैं कि आप प्रॉपर दिखाया करें हमें, हमें अच्छा लगता है। हम परदेश में बैठे होते हैं और हम ये चीज़ें देख के ना बड़े खुश होते हैं। तो इसलिए मुझे उनकी ना वो यार ना प्राइवेसी का मसला था, लेकिन खैर मैंने थोड़ी बहुत इजाज़त ले के वीडियो रिकॉर्ड की थी। बाकी जी यहाँ पे बस तकरीबन कोई 11, 11:30, पौने 12 बजे का टाइम हो चुका था। और हम लोगों ने यहाँ पे चाय सॉरी बिस्किट क्या है चाय बोल गई हूँ, बिस्किट और साथ कोल्ड ड्रिंक ली।
आज ना सारा दिन मेरा घुमा हुआ है क्योंकि आज मैंने सारा दिन बहुत काम किए हैं जिसकी वजह से ना कुछ समझ नहीं आई। सो जी यहाँ पे बस हम लोगों ने चाट इन्होंने रख दी थी, थोड़ी सी मैंने चाट खाई क्योंकि आज ना खाना खा खा के वैसे ही पेट फुल हुआ हुआ था। लेकिन फिर मैंने कहा चलो थोड़ी सी चाट खा लेती, वैसे भी लेट नाइट ना मुझे थोड़ी सी क्रेविंग हो ही जाती है खाने पीने की, ये कोई मसला नहीं है। तो फ़खर को थोड़ी सी चाट दी, मैंने कहा चलो आप खा लो। और बाकी जी यहाँ पे गपशप लगी, बड़ा मज़ा आया, बड़ा इंजॉय किया। लेकिन खैर उन्होंने बोला कि अभी 3-4 दिन ढोलकी और है, जब हम पंजाब से वापस आएंगे फिर रखेंगे। और हम लोगों ने जाना है इंशाल्लाह कल पंजाब, और कल वाला व्लॉग भी लाजमी देखिएगा, आज भी देखिएगा। अब डेली व्लॉग्स आने वाले हैं, एक दिन भी स्किप नहीं करूँगी। दुआ कीजिएगा कि बस आपकी जो है ना आप ही को अल्लाह हिम्मत दे, ताकत दे, और मैं मज़े मज़े का व्लॉग आपके लिए बना के लेकर आऊँ ना। उसके बाद जी मैं रात को वापस घर आ जाती हूँ, तकरीबन 12 बजे मैं घर वापस आती हूँ। मोटा गोश्त लाया हुआ था, उसको कट किया वो सारा, मैंने कहा कीमा करवा लेती हूँ। और वो मेरे पास अब टाइम कोई नहीं है कीमा करवाने का या कुछ भी, लेकिन मैंने साफ़ सुथरा करके फ्रीज़र में रख दिया सब कुछ। सो जी उसके बाद ये होता है कि मुझे पैकिंग करनी है। अब मैं सोच रही थी कि मैंने पहले 1-2 हफ़्ते पहले डिसाइड किया था कि मुझे शादी पे क्या पहनना है क्या नहीं, लेकिन वही है ना कि आपके दिमाग में समझ नहीं आती कि मैंने कहा जो उस शादी पे पहनना है वही शादी पे नहीं पहनूंगी। वो हम औरतों को होता नहीं यार, फिर पिक्चर्स नहीं सही आती, बार बार एक ही सूट में वही पिक्चर्स आ रही होती हैं। तो ना मैंने कहा कि ये वाला जो लहंगा था ना, ये मैंने अपनी कज़न की शादी पे पहना था, मामू की बेटी की शादी पे ना, ये वाला लहंगा। सो इसको मैं चाह रही थी कि मैंने अपनी नंद से बात की थी, मैंने कहा आप ही इसका मुझे लहंगे का गरारा शरारा बना देंगी। तो वो अभी टाइम बिल्कुल शॉर्ट है, 1-2 दिन का टाइम है, लेकिन मेरा दिल बड़ा था कि इसका शरारा बन जाता, ऊपर शर्ट पहन लेती तो कितना प्यारा लगता। अब लहंगा नहीं ना मुझे अच्छा लगता, मैं थोड़ी सी हेल्दी हूँ, लेकिन वेट कम किया हुआ, ये नहीं है कि अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अपनों की शादी हो ना वो अलग बात होती है, जैसे भाई की होगी या अपने घर के पास हो गई तो वो ठीक है, लेकिन इतना दूर जाके लहंगा पहना इतनी गर्मी में। सो जी ये लहंगा मैंने पहले पसंद किया, फिर उसके बाद जब मैंने मैक्सी निकाली, मैंने कहा मैक्सी वलीमे वाले दिन पहनूंगी ये। और ये जी मैंने ड्रेस लिया था अपने मामू की बेटी के वलीमे वाले दिन, लेकिन अचानक किसी वजह से मेरी प्रेगनेंसी थी और मैं इतनी बीमार थी ना, मैं नहीं जा सकी। तो ये जी वलीमे वाले दिन मैंने ब्लैक ड्रेस लिया था, तो ये वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना ये मैं ले जाती हूँ, अगर मुझे ये मेहंदी बारात वलीमे पे पहनना पड़ा तो चलो ये साथ रख लेती हूँ। और जी साथ ये जो पिंक कलर का मैंने उनकी बारात पे पहना था, बारात पे या वलीमे, बारात पे पहना था ना, तो एक ही दफ़ा ये मैंने पहना, उसके बाद मैंने कोई नहीं था पहना। लेकिन अब मेरा दिल कर रहा था कि ये एक बार और पहन लेती हूँ, 2-3 बार पहन लूँगी तो फिर ये है कि चलो ऐसा घर में यूज़ कर लिया करूँगी। चलो जब किसी की बर्थडे हो गई या इधर उधर जाना हो गया, फिर बंदा, मौसम थोड़ा चेंज होता है ना जैसे अक्टूबर नवंबर में, तो फिर बंदा पहन लेता है। सो उसके बाद जी सारे कपड़े मैंने रखे हुए थे बक्से में। अभी मैं कह रही थी कि मैं इस जो बक्सा है ना इसमें रख देती हूँ, तो दूसरे बैग में नहीं रखती है। लेकिन वो मेरे इतने इतने हैवी कपड़े थे, जूते थे, फ़खर के कपड़े हैं, मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं, तो मैंने कहा एक ही दफ़ा सब कुछ इसी में रख देती हूँ। सो ये जितनी भी ज्वेलरी मेकअप बिखरा हुआ नज़र आपको आ रहा होगा, ये मुझे एक एक चीज़ करके रखनी है जो मुझे यहाँ से लेकर जानी है। एक्स्ट्रा किसी किस्म का कोई सामान ही मैं लेकर जाऊँगी, क्योंकि फिर मैं वहाँ पर ले जाऊँ फिर संभालने नहीं होता है अभी। तो देखते हैं अब जब हम शादी वाले घर में ज़ाहिर है वो फिर इधर से उधर सामान हुआ होता है, चीज़ें इधर से उधर बिखरी होती हैं। मैंने एक ही बैग इसलिए रखा है, ज़्यादा बैग रखेंगे ना तो मेरे लिए ही ज़्यादा मसला बनेगा। सो यहाँ पे जी जितना भी बैग वगैरह था वो सारा मैंने क्लोज़ किया, सारी चीज़ें मैंने उसमें वापस रख दी थी। सो अभी मैं बैग रख ही रही थी कि कल वाले कपड़े इस्त्री कर रही थी कि हमें सुबह जाना है, और इतने में ना मेरे बड़े भाई भाभी बच्चा पार्टी आ जाते हैं। वो मुझे यही कह रहे थे कि आज पप्पो बाहर चलते हैं, तो भाई भाभी कहते हैं रेडी हो जाओ बाहर चलते हैं। मैंने कहा नहीं, आप लोगों ने खाना खाए बगैर नहीं जाना, मैंने खाना बनाया हुआ तो आपने खाना खा के जाना है। लेकिन वो यही कह रहे थे कि हमने दिन को खाना खाया, हम वैसे ही थोड़ी देर के लिए आए हैं, हमने जो है ना जाना है बाहर, तो आज तुमने भी जाना है। तो बस जी इनके साथ फिर मैं थोड़ी सी रेडी हुई और इनके साथ मैं बाहर आ गई थी बस जी। अच्छा तो यहाँ पे मैं बाहर आ गई थी, थोड़ी बहुत रेडी हुई थी। वैसे ही ना घर में ट्राउज़र टी शर्ट वगैरह पहन के बैठी होती हूँ, तो मैं बिल्कुल भी दिल नहीं था करा, बाहर गर्मी भी थी ना। लेकिन कल पता क्या हुआ, मौसम बड़ा हसीन हो गया था, एक तो बारिश वाला मौसम हो गया था मज़े का। लेकिन फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अब ये लोग आए हुए हैं, अच्छा नहीं लगता फिर मैं रेडी ना हूँ और मैं इनके साथ जाऊँ ना। मैंने कहा कहाँ पे जाना है, देखा बाहर जाके तो इतना ज़्यादा रश था, इतना रश था ना कि ऐसे लग रहा था जैसे सारे लोग ना अपनी फैमिलीज़ लेकर बाहर आए हुए हैं। और सारे होटल और जो वैसे भी कैफ़े वगैरह सारे फुल हुए हुए थे, लड़के वगैरह बाहर आए हुए थे ना। सो फिर मैंने भाई को यही बोला, मैंने कहा आप लोगों ने जो खाना है आप लोग घर ऑर्डर करके खा सकते हैं, मेरी तो बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है कि मैं कुछ खा सकूँ, क्योंकि मैंने तकरीबन 4 बजे ना वो गोश्त भुना था थोड़ा सा, मैंने उसमें से 1-2 बोटी खाई है, और उसके बाद ना मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा कुछ खाने का ना। सो साथ मैंने स्प्राइट की बोतल पी ली थी।
इसलिए मेरा पेट फुल हुआ हुआ था। फ़हर ज़िद कर रहा था, फ़हर ने आजकल कुछ पैसे जमा किए हुए हैं और उसका दिल कर रहा था कि मामा जो है ना वो मुझे आइसक्रीम ला के दे या मुझे कोई कोन वगैरह ला के दे। तो यहाँ पे जी भाभी ने फ़्राइज़ खाने थे, बच्चों के लिए भी लेने थे, तो मैंने सख्ती से मना किया था कि हमारे लिए कोई चीज़ ना ऑर्डर करें, ना हमने खानी है। सो जी उसके बाद यहाँ पे आइसक्रीम कोन उनका बेबी ज़िद कर रहा था कि मैंने जी जो कोन ही होती है खानी है। तो बस जी इन्होंने ये कोन वगैरह ली। तो मैंने जाना था सैलून पे, लेकिन सैलून वाली जो सिस्टर थी वो यहाँ पे नहीं है। वो कह रही थी कि सुबह 8 या 10 बजे तक वो आ जाए। उसके बाद जी मैंने कहा चलें कोई मसला नहीं है, वो अभी ससुराल गई होंगी अपने। तो बस जी अभी मैं घर वापस आई हूँ। मैंने देखा बैग, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके हमारा बैग रेडी हो गया है। फ़हर की एक टी शर्ट रह गई है, उसका थोड़ा सा बटन का इशू हुआ था, मैंने कहा वो टाइट करने वाला है, वो सुबह कर लूँगी। और जी बर्तन काफ़ी सारे हुए हुए थे, मैंने कहा दिन के सारे बर्तन हुए हुए हैं, ये जल्दी से धो देती हूँ। तो यहाँ पे जी बस किचन में आई और किचन में जितने भी बर्तन थे वो मैंने सारे धो दिए, क्योंकि मैंने ना पैकिंग टाइम से कर दिया। लेकिन अभी ब्रश वगैरह रहते हैं, कंघी, मेकअप थोड़ा बहुत जो बाहर है वो मैंने कहा चलो हैंड कैरी में ना मैं रख लूँगी। लेकिन ये वाला जो बैग था ना ये ज़ाहिर है फिर वो जिसमें हम लोगों ने गाड़ी में जाना है, ये बार बार तो नहीं इसको मैं खोलूँगी। तो मैं चाह रही थी कि एक बड़ा सा बैग हो ना जिसमें मेरा मेकअप, खाने पीने वाली चीज़ें, मेडिसन वगैरह वो सेपरेट करके रख लूँगी। तो इंशाल्लाह बस अल्लाह खैर करे, सुबह का दिन रह गया है और सुबह इंशाल्लाह नाश्ता करके फिर उसके बाद थोड़े बहुत मेरे काम है वो करके तो हम लोग यहाँ से रवाना हो जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक खैर करे और वहाँ जाके पंजाब में आप लोगों के साथ मज़े मज़े के ब्लॉग शेयर करूँगी, क्योंकि सुबह जो है ना हम लोग ने यहाँ से जाना है और साथ ही हमारी मेहंदी भी है, साथ हमारी क्वाली नाइट है। तो इंशाल्लाह वहाँ के ब्लॉग जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जी बस अभी रात का काफ़ी टाइम हो गया था, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, बर्तन धो दिए थे, हंडिया बनाई भी थी, बाहर भी गई थी। तो ये कुछ वीडियोस मैंने दिन के टाइम बनाई थी जो रिकॉर्ड की थी टिकटॉक के लिए, इंस्टा के लिए। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ भी लाजमी शेयर करती हूँ। चलें जी मेरे दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग के साथ। उम्मीद करूँगी कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा। ओके जी, खुदा हाफिज़।